क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं। परमात्मा कैसे है, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है। वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़व्रती होना है। दृढ़व्रती होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर वे दृढ़व्रती होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। शास्त्रों में, संत वाणी में और गीता में भी यही बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्रायः नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, तो दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन ही नहीं सकता। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो दृढ़व्रती पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है। अतः जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली हैं, वे भजन में बाधा पहुंचाएं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। सकाम पुण्य कर्मों के मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों के मुख्यता होने से नरकों में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी, अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव सुधर जाए, यह नियम नहीं है। जैसे 84 लाख योनियां और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर स्वभाव नहीं सुधरता। परंतु मनुष्य योनि में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर सकता है। जैसे पापों के रहने से उनके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि बीमारी आदि आती है, पर सत्संग से, साधन परायणता से, अहमता परिवर्तन से पारमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री है।
इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से संतजन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं। भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है, परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वे राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता। अगर वह असत का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले उस पर वह दृढ़ रहे, छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ रहे, तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मैया सक्त मना अर्थात मेरे में प्रेम करके, और मदाश्रय अर्थात मेरा आश्रय लेकर, और योग युंजन अर्थात योग का अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य ये तंति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृतस्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। भावार्थ, यहाँ वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त है। अतः जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है इसी पर टिकी हुई है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना, इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यहाँ आश्रय लेना और यत्न करना, इन 2 बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए
यहाँ दो बातें बताई कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करें और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से यत्न करने पर वे मेरे स्वरूप को अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो। ऐसा नहीं है, प्रत्युत वह सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है, ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली, इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिख रहा है। वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को वे जान जाते हैं। जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है, इसको जान जाते हैं। प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबके स्वरूप को भी जान जाता है कि सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म है, अर्थात उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलाशक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक
कि कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है, अतः कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, यह भी अखिल कर्म को जानना है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्मा अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात भगवान ने जैसा कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है और सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्मा अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही है, भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः, अर्थात जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। भावार्थ, पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं, फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुख रूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सबके सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षण भंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदेव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिदेव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप में सब में व्याप्त है और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है और उस विराट रूप में अधिभूत अर्थात अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव अर्थात ब्रह्मा जी और अधियज्ञ अर्थात विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूँ। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है, जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं। वे पुरुष युक्त चेता है। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया, पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है, फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक है, यह बेठीक है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है, उसका भाव हो जाता है। प्रत्युत अंतःकरण में सत्यत्वे जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वह नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक ही सोना है, ऐसे ही भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथा योग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, ऐसी अटल बुद्धि रहती है। उपासना की दृष्टि से भगवान के प्रायः दो रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के दो भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार।
परंतु निर्गुण के दो भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है, और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु हैं, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं। तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति कार्य होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु हैं और वे मेरे सामने हैं, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वह सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है उतनी ही उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना को पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सगुण निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से है, वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में उपास्य तत्व एक ही है। उपासना साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार होती है, अतः साधकों की भिन्न भिन्न रुचि, विश्वास और योग्यता होने के कारण उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु संपूर्ण उपासनाओं से अंत में एक ही उपास्य तत्व की प्राप्ति होती है। उस उपास्य तत्व को ही समग्र ब्रह्मा कहते हैं। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्ति के संस्कार है और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अथवा भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदनाचार्य को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए थे। वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण है, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों है और दोनों से परे भी है, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुण के दो भेद होते हैं। पहला सगुण निराकार, जैसे आकाश का गुण शब्द है पर आकाश का कोई आकार नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। दूसरा है सगुण साकार। वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी दो भेद होते हैं। पहला परमात्मा के स्वरूपभूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और दूसरा प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, अतीत है। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते हैं। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत है, और जो गुणों से सर्वथा अतीत है, ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं।
इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर भगवान ने वासुदेव सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्यंभावी नहीं है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यंभावी है और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी की तो आरंभ से ही अपने साधन की निष्ठा होती है, पर भक्त आरंभ से ही भगवनिष्ठ अर्थात भगवत परायण होता है। भगवनिष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र रूप का ज्ञान करा देते हैं। भगवान ने कहा था कि कोई एक ही विरला मनुष्य मेरे समग्र रूप को जानता है। यहाँ बताते हैं कि जो मेरे शरण हो जाता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अतः भगवान के समग्र रूप को जानने की मुख्य साधना है शरणागति। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत होने पर भगवत कृपा से ही होता है। यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोगों में प्राय इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्मा माया रहित है और ईश्वर माया सहित है, अतः ब्रह्मा के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्मा के अंतर्गत कैसे हुआ। ब्रह्मा में माया कहाँ से आई। परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्मा है, इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्मा का आधार बताया है। मैं ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूँ तथा यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्मा का अंश मैं नहीं हूँ, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्मा है। अतः निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है कि गीता में ब्रह्मा की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र ही है। समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं। प्रश्न आता है, ब्रह्मा अध्यात्म और कर्म ये तीनों लौकिक कैसे हैं। उत्तर यह है कि भगवान ने ब्रह्मा को अक्षर कहा है और जीव को भी अक्षर कहा है। जीव और ब्रह्मा दोनों एक है। प्रकृति के साथ संबंध होने से जो जीव है वही प्रकृति के साथ संबंध न होने से सामान्य ब्रह्मा है। अतः गीता के अनुसार जैसे जीव लोक में है ऐसे ही ब्रह्मा भी लोक में है, अर्थात ब्रह्मा लौकिक निष्ठा से प्रापणीय तत्व है। अध्यात्म अर्थात जीव ने जगत को धारण किया हुआ है। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत के संग से जीव भी जगत अर्थात लौकिक हो जाता है। लोक में होने के कारण भी जीव लौकिक है। कर्म दो प्रकार से होते हैं, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। ये दोनों ही प्रकार के कर्म लोक में होने से लौकिक हैं। अब अगला प्रश्न आता है, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ ये तीनों अलौकिक कैसे हैं। उत्तर है, अधिभूत अर्थात संपूर्ण पांच भौतिक जगत तत्व से भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक है। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वह भी दिव्य अर्थात अलौकिक था। वह दिव्य विराट रूप भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर के एक अंग में दिखाया था। अतः भगवान का ही विराट रूप होने से यह पांच भौतिक जगत भी अलौकिक ही है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र जीव जंतु दिशाएं वृक्ष नदियां समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। भगवान ने संसार में अपनी विभूतियों को भी दिव्य अर्थात अलौकिक कहा है, परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से राग द्वेष के कारण यह जगत लौकिक दिखता है। इसलिए अज्ञान मिटने पर जड़ता रहती ही नहीं, केवल चिन्मयता रहती है। अधिदेव अर्थात ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अलौकिक हैं। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक है। एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखाभाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, पर दूसरा परमात्मा उपभोग न करता हुआ केवल प्रकाशित करता है। भगवान ने अपने को अधिभूत अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित जानने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के सहित होने से ही ये तीनों अलौकिक है, अन्यथा लौकिक ही है। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। इसलिए अपना उद्योग मुख्य होने से कर्मयोग तथा ज्ञान योग
योग लौकिक निष्ठा है और भगवान का आश्रय मुख्य होने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व नहीं है, वास्तविक तत्व तो अलौकिक ही है, परंतु साधक की दृष्टि से लौकिक और अलौकिक ये दो भेद कहे गए हैं। तात्पर्य है कि लौकिक अलौकिक का विभाग अज्ञानवश होने वाले राग द्वेष के कारण ही है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक चिन्मय दिव्य ही है, कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। राग द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया और खुद भी लौकिक बन गया। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थ भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन सत असत परा अपरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने कर्मों की गति को गहन बताया है, पर भक्त उसको भी जान लेता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दोनों को भक्त जान लेता है। तात्पर्य है कि वह कर्म को भी जान लेता है और कर्मयोग को भी जान लेता है। कर्मयोगी तो कर्मयोग को ही जानता है और ज्ञान योगी ज्ञान योग को ही जानता है, पर भक्त भगवत कृपा से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को ही जान लेता है। वे भक्त मेरे को पहले भी जानते हैं और अंतकाल में भी जानते हैं, अर्थात उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। ऐसे भक्त युक्त चेता हो जाते हैं, अर्थात उनके मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान के साथ उनकी अभिन्नता होने से न वे भगवान से वियुक्त होते हैं न भगवान उनसे वियुक्त होते हैं। ऐसे युक्त चेता भक्त अंतकाल में कुछ भी चिंतन होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, प्रत्युत भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि उन भक्तों की दृष्टि में जब भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। उनके मन में कुछ भी चिंतन होगा तो भगवान का ही चिंतन होगा, फिर उनका मन विचलित कैसे होगा और मन के विचलित हुए बिना वह योग भ्रष्ट कैसे होगा। कारण कि करण सापेक्ष साधन में योग से मन के विचलित होने पर ही मनुष्य योग भ्रष्ट होता है, परंतु सब जगह भगवान को देखने वाले का भगवान से नित्य योग रहता है। भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्मयोग और ज्ञान योग अर्थात ब्रह्माध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं, पर प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्त को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों प्रदान कर देते हैं। जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक है, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से वह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया गया है। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है। ऐसे ही भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस परम प्रेम रूप नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। इसलिए इस 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। आज की कथा यही समाप्त होती है तथा 7वां अध्याय भी साथ में समाप्त होता है। आप लोग को आज की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।